श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, पितृपक्ष के बहुत ही पवित्र दिन प्रारंभ हो चुके हैं और पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हमारे घर के पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन से अंधकार दूर होता है, हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो समाप्त होती हैं, हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है, धन वैभव मान सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा हमारे व्यापार में भी वृद्धि होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर के पितृ प्रसन्न है तो आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसी के विपरीत अगर आपके पितृ प्रसन्न नहीं है तो फिर आप चाहे किन्हीं भी देवी देवता की पूजा कर लें, आप अपने घर में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही छोटे छोटे उपायों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो आपके जीवन में पितृ से संबंधित सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि पूरे साल में ये जो 15 दिन हमें मिलते हैं, इन 15 दिन में हम अपनी सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ छोटे छोटे उपाय जरूर कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी का पहला उपाय बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि महादेव ने अपनी जटाओं में किनको विराजित कर रखा है, यमुना जी को या फिर गंगा जी को। इनमें से जो भी उत्तर सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। आप सिर्फ 1 लोटा जल ले लेंगे, लोटा तांबे का लेंगे, लेकिन आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि ये जल आपको सिर्फ और सिर्फ अपने किचन से लेना है। आपके किचन में मटका, आरओ या बाल्टी या कुछ भी रखा हो, जल वाला स्थान जहां कहीं भी आपके किचन में रखा हो तो वहां से आपको ये 1 लोटा जल भर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि हमारे किचन में जो जल वाला स्थान होता है वो हमारे पितरों का ही स्थान होता है और इस स्थान से ही हमें ये 1 लोटा जल भर लेना है। फिर इसके बाद इस लोटे को लेकर, यानी इस लोटे को आप अपने दाहिने हाथ में रखकर अपने घर के हर एक कोने में घूम जाएंगे। आप घर के प्रत्येक कोने में घूमते हुए ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी अशुद्ध जगह पर नहीं घूमेंगे। जैसे आप बाथरूम या इत्यादि जो अशुद्ध जगहें होती हैं वहां पर नहीं घूमेंगे और अपने घर के प्रत्येक कोने में घूमते हुए ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद ये जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप चाहें तो सुबह कर लें और या फिर शाम को कर लें। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ फेस कर लीजिएगा। दक्षिण दिशा जो होती है वो पितरों से संबंधित होती है, इसलिए आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, शिवलिंग के सामने बैठकर आप ये जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आप इस मंत्र का लगातार 11 बार स्मरण जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस पितृ पक्ष में इस उपाय को पूरे 15 दिन कर ले या फिर जो पितृ पक्ष में पूरे 15 दिन ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो वो किसी भी विशेष तिथि में, जैसे पितृपक्ष की अमावस्या में या फिर पितृपक्ष के प्रदोष में या फिर पितृपक्ष की एकादशी में, किसी भी विशेष तिथि में अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो हमारे जीवन के सारे संकट हमारे पितरों की वजह से जो आ रहे हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और हमें सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो आपको ये विशेष उपाय इस पितृ पक्ष में जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये भी उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 1 कटोरी चावल के दानों की। आप एक छोटी सी कटोरी में चावल के दाने ले लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको लेना है सिर्फ 1 बेलपत्र। बेलपत्र आपको किसी भी फूल वाली दुकान से ले लेना है या फिर आपके घर के आसपास अगर पेड़ है तो वहां से आप बेलपत्र ले सकते हैं। इस उपाय के लिए आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि ये उपाय आपके लिए बहुत ही खास है, इसलिए आपको सिर्फ 1 बेलपत्र इन दोनों स्थानों में से कहीं से भी ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है दूब।
दूब जिसे हरी घास भी कहते हैं, तो ये दूब आपको अपने घर के आसपास किसी कच्चे स्थान से, आपके घर के आसपास कहीं मैदान हो या कच्ची जमीन कहीं पर हो, तो वहां पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं मिल पाती है तो फिर आप किसी भी फूल वाली दुकान से ये दूब ले सकते हैं। इसे दूब भी कहते हैं और दूर्वा भी कहते हैं। तो आपको ये दूर्वा या दूब कहीं से भी 11 या 21 जितनी भी मिल जाए उतनी ले लेनी है। फिर इसके बाद आपको ये सारी सामग्री लेकर पहुंच जाना है अपने घर पर। देखिए, सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आपके घर में जो किचन है वहां पर आप पहुंच जाइएगा और किचन में कहीं पर भी आपको ये एक कटोरी चावल रख देने हैं। ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए ये कटोरी के चावल आप रख देंगे। फिर इसी के ऊपर आपको एक बेलपत्र रख देना है और इसी के ऊपर आप जो दूर्वा लेकर आए हैं, जो आप 11 या 21 दूर्वा लेकर आए हैं, उनको बांध लीजिए। किसी भी तरह से इन दूर्वा को बांध कर इनका बंडल तैयार कर लीजिए और ये 11 दूर्वा भी इसी बेलपत्र के ऊपर रख दीजिए। फिर आपको ये एक कटोरी चावल और ये दोनों सामग्री यहीं पर कम से कम 2 या 3 दिन रखे रहने दीजिए। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि आप जितने दिन भी इसे अपनी किचन में रखेंगे, उतने दिन आपको लगातार शाम के समय एक दीपक इसके बगल में प्रज्वलित कर देना है। आप एक दीपक ले लीजिएगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा माड़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। अब ये दीपक आपको दक्षिण मुखी रखते हुए, दक्षिण दिशा की ओर इस दीपक का मुख करते हुए ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप 2 दिन तक ये सामग्री अपने किचन में रखे रहते हैं तो 2 दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। दोनों दिन आपको प्रज्वलित करना है। और अगर आप 3 दिन ये सामग्री अपने किचन में रखते हैं तो आपको तीनों दिन ये दीपक प्रज्वलित करना है। फिर उसके बाद अगले दिन, मान लीजिए आप 2 दिन रखते हैं तो फिर आपको तीसरे दिन, या फिर आप 3 दिन रखते हैं तो फिर आपको चौथे दिन ये बेलपत्र उठानी है और ये दूर्वा उठानी है। इन दोनों सामग्रियों को उठाकर एक लोटा जल लेना है। तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा और उसी जल में आपको ये दोनों सामग्री डाल देनी है। फिर ये जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको ये जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार इन मंत्रों का जाप जरूर कर ले। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके लोटे में इन दोनों सामग्रियों में से कोई सामग्री बच जाती है तो उसको आप निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। गुरुजी के अनुसार ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। 2 या 3 दिन के बाद जब भी आप ये ले जाएं तो आप सुबह कर लें या फिर शाम को कर लें। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम इस पितृ पक्ष में सिर्फ ये छोटा सा उपाय भी कर लेते हैं तो हमारे जीवन में पितरों की कृपा मिलना प्रारंभ हो जाती है और हमारे जीवन की जितनी भी असफलताएं हैं वो सारी असफलताएं सफलता में बदलना शुरू हो जाती हैं। हमें मान सम्मान यश वैभव इन सभी की प्राप्ति होती है और हमारा व्यापार अच्छे से चलता है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आसान तथा सबसे अचूक उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने पिछले साल जो पितृपक्ष में शिव महापुराण की कथा हुई थी उसमें बताया था कि ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक रोटी ले लेनी है। घर के पुरुष ये उपाय कर रहे हैं तो उनको एक रोटी ले लेनी है और अगर घर की महिलाएं ये उपाय कर रही हैं तो उनको रोटी तो एक ही लेनी है लेकिन उसको बीच से आधा आधा अलग कर लेंगे। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर महिलाएं ये उपाय कर रही हैं तो महिलाओं को 2 टुकड़े इसलिए कर लेने हैं क्योंकि शादी करने के बाद उनके 2 गोत्र हो जाते हैं, इसलिए वो एक रोटी को 2 हिस्सों में कर लेंगी। सामने जैसे आपको दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आप कर लेंगी। देखिए, पूज्य गुरुजी बताते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पूरे 15 दिन गौ माता के मुख में गयासुर का वास होता है। तो जो लोग गया जाकर पितरों का तर्पण नहीं कर पाते हैं या जो लोग अपने जीवन में पितरों को संतुष्ट करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो गौ माता के मुख में इन पूरे पितृ पक्ष में गयासुर का वास होता है। और अगर ये विशेष प्रकार से बनाई गई रोटी आप गाय माता को खिला देते हैं तो आप एक प्रकार से पूरे पितृपक्ष का जो लाभ होता है वो प्राप्त कर लेंगे। आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाएंगे।
देखिए, अब जो आपने रोटी ली है उस रोटी में आप एक टुकड़ा गुड़ का डालिए और साथ ही साथ थोड़े से काले तिल डालिए। अब जो महिलाएं हैं उन्होंने जो आधी रोटी अलग कर रखी है उस आधी रोटी को इसी के ऊपर रख देंगे। फिर उसके बाद ये रोटी आपको गाय माता को खिला देनी है। अगर आप ये उपाय रविवार, मंगलवार या गुरुवार के दिन कर रहे हैं तो आप कोशिश कर लीजिएगा कि अगर आपके घर के आसपास लाल गाय मिल जाती है तो लाल गाय को खिला लीजिए। अगर आप ये उपाय शनिवार के दिन कर रहे हैं तो आप कोशिश कर लीजिएगा कि अगर काली गाय मिल जाती है तो उसको खिला दीजिए, और बाकी बचे हुए दिनों में आप किसी भी रंग की गाय को ये खिला सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर के आसपास लाल या काली गाय नहीं है तो फिर आप किन्हीं भी गौ माता को ये खिला सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पूरे पितृपक्ष में ये उपाय कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे पितृपक्ष में ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप इस पितृपक्ष में आने वाली विशेष तिथियों में भी गाय माता को खिला सकते हैं। जैसे आप प्रदोष की तिथि में खिला सकते हैं, या फिर एकादशी की तिथि में खिला सकते हैं, या फिर अमावस्या की तिथि में खिला सकते हैं। इन विशेष तिथियों में भी आप गाय माता को ये खिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।